हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। तो पहला है प्रतिहार। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिहार। चंद्रबरदई के राजरासु के अनुसार परमार, प्रतिहार चालुक्य तथा चौहान किससे उत्पन्न हुए थे? अग्निकुंड से। चंद्रबरदई के पृथ्वीराज रासु के अनुसार परमार, प्रतिहार चालुक्य तथा चौहान किससे उत्पन्न हुए थे? अग्निकुंड से। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? प्रतिहार। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश प्रतिहार था। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार राजवंश ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज गद्दी पर कब बैठा? 750 ईस्वी में। वत्सराज गद्दी पर कब बैठे? 750 ईस्वी में। पाल नरेश धर्मपाल को किसने पराजित किया? वत्सराज ने। धर्मपाल को किसने पराजित किया था? वत्सराज ने। नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था? वत्सराज का। नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था? वत्सराज का। मुंगेर के समीप धर्मपाल को किसने पराजित किया? नागभट्ट द्वितीय ने। मुंगेर के समीप धर्मपाल को किसने पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। आगे है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ? मिहिर भोज। मिहिर भोज को किससे पराजित होना पड़ा? पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से। मिहिर भोज को किससे पराजित होना पड़ा? पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से। अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? मिहिर भोज के समय। सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? मिहिर भोज के समय। मिहिर भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी? अदीवा राह की। अदीवा राह की उपाधि किसने धारण किया था? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। आगे है प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया? महेंद्रपाल ने। प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया? महेंद्रपाल ने। महेंद्रपाल के गुरु कौन थे? राजशेखर। महेंद्रपाल के गुरु कौन थे? राजशेखर। काव्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? राजशेखर की। काव्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? राजशेखर की। महेंद्रपाल के बाद कौन शासक बना? महिपाल। महेंद्रपाल के बाद कौन शासक बना? महिपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय भारत आया था? महिपाल के समय। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय भारत आया था? महिपाल के समय। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कब की गई? 752 ईस्वी में। राष्ट्रकूट की स्थापना कब की गई? 752 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मान्यखेत या मालखंड। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मान्यखेत, जिसे मालखंड भी कहते हैं। दंतीदुर्ग ने कहाँ हिरण्य गर्भ दान किया? ये उज्जैनी में। दंतीदुर्ग ने हिरण्य गर्भ दान किया था उज्जैनी में। दंतीदुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज, परमेश्वर एवं परम भट्टारक की। महाराजा धीराज, परमेश्वर एवं परम भट्टारक की। आगे है दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कृष्ण प्रथम। दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का प्रख्यात गुहा मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार
करने हेतु किसको पराजित किया? वत्सराज एवं धर्मपाल को। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु किसको पराजित किया? वत्सराज एवं धर्मपाल को। ध्रुव को किस उपनाम से जाना जाता है? धारावर्ष। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने किस युद्ध में धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया? चकरा युद्ध में। गोविंद तृतीय ने किस युद्ध में धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? चकरा युद्ध में। आगे है, गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठा था अमोघ वर्ष 814 ईस्वी में। गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर अमोघ वर्ष 814 ईस्वी में बैठा था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की थी? कविराज मार्ग की। अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की थी? कविराज मार्ग की। अलमसुद्दी किस शासक के समय भारत आया था? इंद्र तृतीय के। अलमसुद्दी किस शासक के समय भारत आया था? इंद्र तृतीय के। अलमसुद्दी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा? इंद्र तृतीय को। अलमसुद्दी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा? इंद्र तृतीय को। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। आगे है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये माना जाता है राष्ट्रकूट। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। तंजावुर में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। तंजावुर में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया? चोलों को। कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया? चोलों को। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है। ये संबंध है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है हिंदू, बौद्ध एवं जैन से। रावण का खाई देशावतार कैलाश गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। रावण का खाई देशावतार कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? एलोरा में। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? थेविनेट ने। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? थेविनेट ने। आगे है पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की स्थापना कब की गई थी? 750 ईस्वी में। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र धर्मपाल। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल को किसने पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने। धर्मपाल को किसने पराजित किया था? नागभट्ट एवं ध्रुव ने। आगे है, उत्तरापथ स्वामिनी धर्मपाल को किसने कहा? सोडल कवि ने। उत्तरापथ स्वामीन धर्मपाल को किसने कहा था? सोडल कवि ने। धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महावीर का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था? देवपाल। धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल था। किसने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? अरब यात्री सुलेमान ने। देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने बताया था? सुलेमान ने। देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर। मुंगेर को किसने राजधानी बनाई थी? देवपाल ने। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। आगे है,
पाल वंश की खोई हुई शक्ति किसने पुनर्जीवित कराया? महिपाल प्रथम ने। पाल वंश की खोई हुई शक्ति को किसने पुनर्जीवित किया? महिपाल ने। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल प्रथम को। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल प्रथम को। पाल वंश के पतन के बाद कौन वंश सत्ता में आया था? सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश आया था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौर। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौर। गौर के नाम से कौन जाना जाता है? बंगाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल। आगे दक्षिण भारत के राजवंश। तो दक्षिण भारत के राजवंश में पल्लव वंश देखेंगे। तो पल्लव वंश है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? बप्पदेव। पल्लव वंश का संस्थापन बप्पदेव था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजधानी थी कांची। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। जबकि पल्लवों की भाषा क्या था? संस्कृत। पल्लव वंश का संस्थापक बप्पदेव था। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पुत्रायन। सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पुत्रायन। आगे है चालुक्य पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। मति विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? विचित्र चित्र की, मत विलास एवं गुण भर की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? विचित्र चित्र, मत विलास एवं गुण भर की। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण कर लिया? शैव मत। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण कर लिया? शैव मत। महेंद्र वर्मन किसके शिक्षा ग्रहण की थी? महेंद्र वर्मन किससे शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्राचार्य से। महेंद्र वर्मन किससे शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्राचार्य से। महेंद्र वर्मन को किससे पराजित होना पड़ा था? तो पुलकेशिन द्वितीय से। महेंद्र वर्मन को किससे पराजित होना पड़ा? पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को। सिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर क्या अंकित किया? विजयाक्षर ने। नरसिंह वर्मन के पीठ पर क्या अंकित किया? विजयाक्षर ने। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंडा, महामल की। वातापी कोंडा और महामल की। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था? सितोंडा। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था? सितोंड। कौन था? सितोंड। किसके काल में महाबलीपुरम के एकादशमक रथों का निर्माण शुरू हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय एकादशमक रथों का निर्माण शुरू हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हेनसांग कहाँ गया था? कांची। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हेनसांग कहाँ गया? कांची गया था। आग नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है कसाकुड़ी, ताम्रपत्र एवं महावंश में। कसाकुड़ी, ताम्रपत्र एवं महावंश में। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 से 680 ईस्वी में। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने किया? परमेश्वर प्रथम ने। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया? परमेश्वर प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन कौन सी उपाधि धारण की थी? रंजय, लोकादित्य, अत्यंत काम, अग्रदंड, गुणभाजन एवं विधाविनता के। रंजय, लोकादित्य, अत्यंत काम,
अग्रदंड, गुणाभाजन एवं विद्याविनीत किए। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाश मंदिर में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय की। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके राज्यसभा में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। दंडी किसके राज्यसभा में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमल मंडोई आलवार किसके समकालीन था? नंदी वर्मन द्वितीय के। तिरुमंडई आलवार किसके समकालीन था? नंदी वर्मन द्वितीय के। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वे थे वैष्णव धर्म के। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव मत का। 10 कुमार चरित्र तथा काव्य दर्श के लेखक कौन थे? दंडी। 10 कुमार चरित्र तथा काव्य दर्श के लेखक कौन थे? दंडी। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? सप्तगोंडा। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? राजसिंह शैली में। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? राजसिंह शैली में। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 933 से 74 ईस्वी में। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 933 से 974 के ईस्वी में। तैलप द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमल भुनैकमल की। तैलप द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमल और भुनैकमल की। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ था। विल्हन विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। विक्रमांग चरित्र के लेखक कौन थे? विल्हन। विक्रमांग चरित्र के लेखक कौन थे? विल्हन। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने कब प्रारंभ किया था? 1076 ईस्वी में। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने कब प्रारंभ किया था? 1076 ईस्वी में। मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना किसने की थी? ये की थी सोमेश्वर तृतीय ने। मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना किसने की थी? सोमेश्वर तृतीय ने। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन थे? जयसिंह। वातापी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह। कीर्ति प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? श्वेत द्वीप। कीर्ति प्रथम ने गोवा का क्या नाम रखा था? श्वेत द्वीप। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक कौन था? चाचा मंगलेश। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक कौन था? चाचा मंगलेश। पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक कब बना? 610 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक कब बना था? 610 ईस्वी में। हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया? पुलकेशिन द्वितीय को। हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया? पुलकेशिन द्वितीय को। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने
हराकर मार डाला था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराकर मार डाला? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारस के शासक के दरबार में षष्ठमंडल भेजा था? खुसरो द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारस के शासक के दरबार में षष्ठमंडल भेजा था? खुसरो द्वितीय के। चीनी यात्री हेन सांग किसके समय में दक्षिण भारत आया था? पुलकेशिन द्वितीय के। हेन सांग किसके समय में दक्षिण भारत आया था? पुलकेशिन द्वितीय के। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। ऐहोल का लाठ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य का। ऐहोल का लाठ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य का। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। बहुसुवर्ण एवं अग्निशुष्टम यज्ञों को किसने संपन्न करवाया था? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। बहुसुवर्ण एवं अग्निशुष्टम यज्ञों को किसने संपन्न करवाया था? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऐहोल को। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऐहोल को। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? विनयादित्य द्वितीय ने। शकलोत्तर पाथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? विनयादित्य द्वितीय ने। कांचीन कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने। कांचीन कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने। त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रैलोक्य महादेवी ने। त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रैलोक्य महादेवी ने। त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रैलोक्येश्वर महादेवी ने। पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? वातापी के चालुक्य। पापनाथ मंदिर पत्तडकल का निर्माण किसने करवाया था? वातापी के चालुक्य ने। वेगी के चालुक्य। वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? भागवत धर्म का। विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? भागवत धर्म का। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने। वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वेंगी, आंध्र प्रदेश। वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वेंगी, आंध्र प्रदेश। वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय। वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया। दक्षिणापथ को। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया था। दक्षिणापथ को। विजयादित्य तृतीय का सेनापति का नाम क्या था? पंडरंग। विजयादित्य तृतीय के सेनापति का क्या नाम था? पंडरंग। कदम्ब राजवंश। कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। कदम्ब शासकों की राजधानी कहाँ थी? बनवासी। कदम्ब शासकों की राजधानी कहाँ थी? बनवासी। कदम्ब शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ था? वलास्की। कदम्ब शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? वलासिका। कदम्ब शासकों की दूसरी राजधानी वलासिका। मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मृगेश वर्मन ने। मयूर वर्मन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मृगेश वर्मन। गंगवंश। गंगवंश की स्थापना किसने की थी? बर्जहस्त पंचम ने। गंगवंश की स्थापना किसने की थी? बर्जहस्त पंचम ने। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मन। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुआलाल बदलकर हो गई तलकाड। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल बदलकर हो गई तलकाड।
जबकि अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन था? कोकणी वर्मा। गंग वंश का शासन आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में था? दक्षिण गंगवारी में। गंग वंश का शासन आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में था? दक्षिण गंगवारी में। माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखा था? दत्तक सूत्र पर। माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखा था? दत्तक सूत्र पर। गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मामनपुर, मानमपुर। गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मानपपुर में। आगे है वारंगल के काकतीय। वारंगल के काकतीय। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश की राजधानी थी अमरकोंड। काकतीय वंश की राजधानी अमरकोंड था। काकतीय शासक किसके सामंत थे? पश्चिमी चालुक्य के। काकतीय शासक किसके सामंत थे? पश्चिमी चालुक्यों के। किसने अपने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया? परोला द्वितीय ने। किसने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया था? परोला द्वितीय ने। अनुमाकोंडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदेव ने। अनुमाकोंडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदेव ने। ओरुगालु आधुनिक वारंगल। ओरुगालु जिसे आधुनिक वारंगल नामक नया शहर किसने बनाया? रुद्रदेव ने। ओरुगालु नामक नया शहर किसने बसाया था? रुद्रदेव ने। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गणपति देव। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था। गणपति देव अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वारंगल में। गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? वारंगल में। नीति शास्त्र मुक्तिवाली किसने लिखी है? बछेना ने। नीति शास्त्र मुक्तावली किसने लिखी है? बछेना ने। निरवच्युंतर रामायण किसने लिखी है? तिक्काना ने। निर्वचकोत्तर रामायण किसने लिखी है? तिक्काना ने। काकतीय राजा में कौन सा धर्म प्रचलित था? कालामुख तथा पशुपत धर्म। काकतीय राज्य में कौन सा धर्म प्रचलित था? कालामुख तथा पशुपत। रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक था? काकतीय। रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। अपचार्य की कौन सी रचना है? प्रतिष्ठा सार। अपचार्य की कौन सी रचना है? प्रतिष्ठा सार। तो दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।